जय हिंद दोस्तों। आज हमें नेशनल पार्क कंप्लीट करने हैं। मैप लेकर बैठेंगे आप तो बहुत ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि हम रटेंगे नहीं। हम वो पेज की तरह नहीं खेलेंगे। नेशनल पार्क इस राज्य में है, इस नदी के किनारे है, ये नेशनल पार्क इस राज्य में है, इस नदी के किनारे है। वह चीजें सफिशियंट नहीं है याद रखने के लिए। मैप लेकर बैठिए, दो चार बार प्रैक्टिस करेंगे और आपको चीजें याद हो जाएंगी। इमेजिन करके याद करो जियोग्राफी में, तो फायदेमंद होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लेकर बैठे होंगे मैप। पेंसिल, पेन और मैप, दो चीजें लेकर बैठिए। ये हमारा प्यारा लद्दाख है। हम यहाँ से शुरू करेंगे और धीरे धीरे पूरे भारत की यात्रा आपको कराएंगे। तो सबसे पहले लद्दाख में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। क्या है? हेमिस नेशनल पार्क। फिर से लिख लो, हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क लिख लिया। ये किस नदी के किनारे है, यह भी कई बार पूछा जाता है। तो आप बताओ, ऊपर सबसे बड़ी नदी कौन सी बह रही है? इंडस रिवर बह रही है। इंडस रिवर अगर ना हो तो हम मरखा रिवर भी बोल सकते हैं। कौन सी रिवर? मरखा रिवर। तो या तो मरखा रिवर के किनारे बोलेगा या इंडस नदी के किनारे बोलेगा। कौन सा नेशनल पार्क? हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, ये प्रसिद्ध किस लिए है एक बार सुन लेते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। स्नो लेपर्ड का मतलब स्नो, हिम है वहां पे, बर्फ है वहां पर, और लेपर्ड तो लेपर्ड है ही। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड का है, ऊंचाई सबसे ज्यादा अगर ऊंचाई पर देखें तो कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लद्दाख सबसे ऊपर है तो सबसे ऊंचाई पर एल्टीट्यूड पर क्या है? हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए अब हम यात्रा करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर ये अपना प्यारा सा दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में 3 नेशनल पार्क हमको याद रखने हैं। ट्रिक के साथ चीजें भी बताऊंगा, लेकिन ट्रिक से ज्यादा मैं इमेजिन पर भरोसा रखता हूँ। कुछ ट्रिक्स से याद कर लो, कुछ इमेजिन कर लो, चीजें याद हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर में हमें 3 याद रखने हैं। कौन कौन से 3? एक है किश्तवाड़, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। दूसरा है डाची गम। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं ना, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। डची गम या डची गाम, डची गाम नेशनल पार्क। डची, यहाँ पे ए होगा, डची गाम नेशनल पार्क। तीसरा है बहुत महत्वपूर्ण, सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क कौन सा है? सलीम अली नेशनल पार्क। तो एक हो गया किश्तवाड़, दाचीगम, सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एरिया कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपना स्टेट, जिस स्टेट का नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कई हैं, इसको हम हटा देते हैं। हिमाचल प्रदेश में कई हैं, उनके नाम याद रखने हैं। धीरे धीरे आप लिखते रहिए और रिवाइज करिए। इसका मैं ट्रिक भी बता दूंगा, ट्रिक भी है इसका। एक तो है इसका इंदर किला, इंदर किला नेशनल पार्क। दूसरा है हीर गंगा नेशनल पार्क, हीर गंगा नेशनल पार्क। तीसरा है पिन वैली, पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क। चौथा है ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। कौन सा है? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। और चौथा है सिम, सिम्बल बोरा नेशनल पार्क, सिम्बल बोरा नेशनल पार्क, सिम्बल बोरा नेशनल पार्क, सिम्बल बोरा नेशनल पार्क। तो ये आपके इंदर किला नेशनल पार्क, हीर गंगा नेशनल पार्क, पिंक वैली नेशनल पार्क, सॉरी पिन वैली है, पिंक वैली नहीं है, पिन वैली, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और सिंबल बारा या सिंबल बोरा, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो, सिंबल बारा नेशनल पार्क। इसको याद कैसे करेंगे? तो देखो, यहां से इंदर उठाओ, इंदर, यहाँ से खीर गंगा, यहाँ से पिन, यहाँ से सिम। आप जब मोबाइल से सिम डालते या निकालते होंगे तो आप देखते होंगे पिन से एक मिलती है, उससे हम निकालते हैं। ठीक है, तो पिन से क्या निकाला है? सिम निकाली है। किसने निकाली है? इंदर ने निकाली है। फिर सिम का क्या किया? फिर सिम का वह क्या करेगा? खीर गंगा में फेंक देगा। फिर से सुनो, इंदर ने पिन से सिम निकाली, खीर गंगा में फेंक दी और जाकर ग्रेट हिमालय में घूमने चला गया।
आपको ये देखकर कुछ और भी चीजें समझ में आती होंगी, वह वीडियो में बोलना ठीक नहीं है, आप उसको भी समझ सकते हैं। इंदर किला यानी इंदर ने पिन निकाली, सॉरी पिन से सिम निकाली और खीर गंगा में फेंक दी, फिर ग्रेट हिमालय में घूमने चला गया। ठीक है, फिर से देखते हैं। इंदर ने पिन से सिम निकाली, खीर गंगा में फेंककर ग्रेट हिमालय में घूमने चला गया। 4-5 बार आप बोलेंगे, इमेजिन करेंगे, आंख बंद करके देखो, आपको दिख रहा होगा। आपको इंदर किला दिख रहा है, आपको खीर गंगा दिख रहा है, पिन वैली, ग्रेट हिमालय, सिंबल वगैरह। लास्ट बार एक बार और देख लेते हैं। इंदर ने पिन निकाली, फिर सिम निकाली। इंदर ने पिन से सिम निकाली, खीर गंगा में फेंककर ग्रेट हिमालय घूमने चला गया, क्योंकि वह मोबाइल से तंग आ गया था और उसे संन्यास लेना था। ठीक है, ग्रेट हिमालय ये ध्यान रखिएगा, ग्रेट हिमालय आपका यहाँ से शुरू होकर ये पूरा जाता है, तो हमें याद रखना है जम्मू कश्मीर में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है, बल्कि कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। बाकी आप कंफ्यूज नहीं होंगे ग्रेट हिमालय से, क्योंकि ग्रेट हिमालय का एरिया यही है। माउंटेन्स हमने पढ़ा रखे हैं ऑलरेडी, आप देखकर उससे चीजें सीख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं बड़ा जो स्टेट है इसके लिए, नेशनल पार्क के लिए, ना कि एरिया वाइज। उसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के देख लें, उत्तराखंड के लिए लिखेंगे कहाँ, उत्तराखंड के लिए दूसरा पेज ले लेते हैं, यहाँ ये ले लेते हैं, ये अपना उत्तराखंड है। चलो, उत्तराखंड में कई हैं, इंपॉर्टेंट है, सारे याद रखिएगा। पहला है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। गोविंद लिखते रहिए, अगर लिखते नहीं रहेंगे तो आप बाद को भी नहीं लिखेंगे और इससे नेशनल पार्क याद नहीं होंगे। ऐसे साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो आप मजबूरी में भी करेंगे, और साथ में करते हैं प्रैक्टिस तो चीजें याद भी होती हैं। दूसरा आसान है, आप जानते भी हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था, गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर भी है, गंगोत्री नेशनल पार्क। तीसरा है फूलों की घाटी, हिंदी वाले लिख लें फूलों की घाटी, इंग्लिश वाले लिखें वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। चौथा है नंदा देवी नेशनल पार्क, कौन सा है, नंदा देवी नेशनल पार्क। चौथा है राजा जी, राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क। और लास्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बेट नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क। 6 हो गए, यस 6 हो गए। तो ये फिर से देख लो, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो गोविंद पशु विहार हो गया, गंगोत्री हो गया, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी, राजाजी, कार्बेट। ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपको इनकी ट्रिक याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑलवेज कंठस्थ रहे, हमेशा कंठस्थ रहे, जिसमें गोविंद, गंगोत्री, फूलों की घाटी, नंदा देवी, राजाजी, कार्बेट, एक भी ऐसा नहीं है जो कम इंपॉर्टेंट हो, सभी इंपॉर्टेंट हैं और बराबर के इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हरियाणा। ये हरियाणा है, हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं, दोनों पढ़ लेते हैं। कौन कौन से हैं, एक है कलेसर, कलेसर नेशनल पार्क, कौन सा, कलेसर नेशनल पार्क। और दूसरा है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। हरियाणा में 2 हैं, कलेसर, सुल्तान। सुल्तान के नाम से आप जान सकते हैं, हरियाणा में बहुत से ऐसे हैं जो क्या हैं, कुश्ती उस्ती लड़ने वाले लोग। सुल्तान मूवी भी बनी थी, ठीक है, सुल्तान मूवी थी, दूसरी थी, कोई और थी शायद, सुल्तान सुल्तान वो गाना है ना, तो सुल्तान हरियाणा से याद रखो कि वो मूवी और वो सब आप कुश्ती वगैरह याद करके, कलेसर अलग से याद कर सकते हो, सुल्तानपुर और कलेसर, सुल्तानपुर कलेसर, ये दोनों कहाँ है, हरियाणा में है।
प्रैक्टिस करते रहेंगे चीजें याद होती रहेंगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीजें याद नहीं होंगी। अगला नंबर आएगा यहाँ पर अपना दुधवा, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा दिख रहा है, लेकिन नेशनल पार्क एक ही है। कौन सा? दुधवा। दुधवा नेशनल पार्क यहाँ पर है। यहाँ पर मतलब लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, लखीमपुर खीरी। दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। टाइगर रिजर्व भी है दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा। ऐसे ही बिहार में भी एक ही टाइगर रिजर्व है, सॉरी एक ही नेशनल पार्क है, उसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि। तो बिहार और उत्तर प्रदेश एक एक नेशनल पार्क है, उससे आराम से आप याद कर सकते हैं। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, वाल्मीकि बिहार। कलेसर सुल्तानपुर हरियाणा में। हरियाणा में सुल्तानपुर मैंने याद ही करा दिया, कलेसर भी आप याद कर सकते हैं। पहले के जमाने में आप जानते हैं, अब तो नहीं होता हुआ, खाप पंचायत बैठती थी, लड़कियों के ऊपर थोड़ा ज्यादा पाबंदी होती थी, तो वह सब चीजें वहां से कलेश से आप याद कर सकते हैं, बहुत कलेश होता था। अब चीजें सुधर सी गई हैं। सुल्तानपुर कलेसर, तो सुल्तान कलेश, ठीक है, सुल्तान कलेश हरियाणा। ऊपर उत्तराखंड देखा है, गोविंद पशु विहार, गंगोत्री, फूलों की घाटी, नंदा देवी, राजा जी, कारबेट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं? उत्तराखंड वाले हैं, ठीक है। चलिए, ऊपर के कौन से थे ये भूल तो नहीं गए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं भूल तो नहीं गए आप। तो हमने सबसे पहले हेमिस पढ़ा। हेमिस कहाँ है? लद्दाख में है, इंडस या मरखा रिवर के किनारे है। फिर हमने किश्तवाड़ पढ़ा, किश्तवाड़ चाहो तो लिख लो, किस नदी के किनारे है? मारवा नदी के किनारे। दंचीगम या दंचीगाम या दाचीगाम, मार्शल लेक यहाँ पर है, मार्शल लेक है यहाँ पर। फिर सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क। फिर हमने पढ़ा हरियाणा, सॉरी हिमाचल प्रदेश में इंदर किला नेशनल पार्क। फिर हमने पढ़ा खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली, ग्रेट हिमालय, सिंबल 12। इसमें एक नदी याद रखो, ग्रेट हिमालय जो है, ग्रेट हिमालय वह किस नदी पे है? तीर्थन नदी के किनारे। तीर्थन नदी, कौन सा? तीर्थन नदी। ग्रेट हिमालय कहाँ है? तीर्थन नदी के किनारे है, ये ध्यान रखो, तीर्थन रिवर, ठीक है, तीर्थन रिवर। और यहाँ पे हमने याद भी किया था, क्या याद किया था? इंदर ने पिन से सिम निकाली, खीर गंगा में फेंक कर ग्रेट हिमालय में तपस्या करने चला गया। कुछ ऐसा भी याद कर सकते हो। अब हमारा उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया। अब हम चलते हैं राजस्थान, देख लेते हैं राजस्थान। ये अपना प्यारा सा राजस्थान, खम्मागढ़ी राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, कौन कौन से हैं? एक है सरिस्का नेशनल पार्क, क्या है? सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क। दूसरा है केवला देव, केवला देव नेशनल पार्क, केवला देव नेशनल पार्क, केवला देव नेशनल पार्क। चौथा है, सॉरी तीसरा है डिजल्ट, डिजल्ट तो आप समझ जाएंगे कहाँ है, डिजल्ट नेशनल पार्क। जैसे उत्तराखंड के नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही राजस्थान के भी नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा असम के नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। डिजल्ट, डिजल्ट हो गया। चौथा है रणथंभौर, क्या है? रणथंभौर, रणथंभौर, रणथंभौर। और चौथा एक और है, वो क्या है? मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, ठीक है। तो सरिस्का हमने पढ़ा, केवलादेव, डेजर्ट, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स। तो रणथंभौर तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा राजस्थान में है, डेजर्ट आपको नाम से ही पता चल जाएगा राजस्थान में है। केवलादेव इतना ज्यादा प्रसिद्ध है, और कहाँ केवलादेव आप पढ़ते हैं बताना कमेंट में। केवलादेव, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स, ये भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने महत्वपूर्ण हमने उत्तराखंड के देखे थे, ठीक है। साइबेरियन सारस, साइबेरियन क्रेन, ठीक है, सारस और क्रेन ये केवलादेव के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। दूसरा अगर आप बात करेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, डिजल्ट में क्या मिलते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। चलिए, अब हमने किसके किसके देख लिए? हमने लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड,
हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार देख लिया। अब हम चलते हैं असम की तरफ। किधर चलते हैं? असम की तरफ। असम वाले यहाँ कर लेते हैं। तो ये अपना प्यारा सा असम दिख रहा है। इमेजिन रहेंगी चीजें, तो हमने कहा है कि चीजें याद होंगी। असम से याद आया, मैंने यहाँ पर 4 श्रेणियां बताई थी, पर्वत श्रेणी। एक यहाँ पर, दूसरी यहाँ पर, तीसरी यहाँ पर, चौथी यहाँ पर। ये 4 पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं, पिछले वीडियो में बताई थी, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कौन कौन सी हैं। असम में बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर हम असम को ऐसे बना लेते हैं। सबसे पहले रायमोना नेशनल पार्क कौन सा है? फिर कहते हैं लिखते रहो, लिखने से ही मुझे याद हुई है, लिखने से ही अधिकतर टॉपर्स को याद होती हैं। किसी से भी पूछो, कहता है प्रैक्टिस लिख कर देखो। रायमोना नेशनल पार्क। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क, रायमोना, मानस। फिर क्या है? ओरंग नेशनल पार्क। ओरंग नेशनल पार्क। फिर क्या है? ना मेरी ना तेरी, मतलब ना मेरी नेशनल पार्क। चौथा क्या है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण, काजीरंगा। काजी काजीरंगा नेशनल पार्क। फिर क्या है? डिब्रू सखोवा। डिब्रू सिखोवा, सिखोवा, डिब्रू सिखोवा, डिब्री सिखोवा। एक और बचा है, वो भी याद कर लो, दिहांग या दिहिंग। दिहांग या दिहिंग पटकई नेशनल पार्क। और ये वेस्ट टू ईस्ट ही हैं, ये भी ध्यान रखने का। यहाँ से लेकर यहाँ तक के मैंने नेशनल पार्क क्रम वाइज बताए हैं। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? रायमोना, फिर मिलेगा मानस, फिर मिलेगा ओरंग, फिर नामेरी, फिर काजीरंगा, फिर डिब्रू सैखोवा, और फिर लास्ट में यहाँ पर कहीं पे है दिहिंग पटकई। दिहिंग पटकई, क्योंकि आप जानते हैं दिहिंग पटकई यहाँ कहीं पे मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये नेशनल पार्क कहाँ के हो गए? असम के। कौन कौन से? बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड, राजस्थान और असम के। रायमोना नेशनल पार्क कहाँ होगा? यहाँ पे। मानस नेशनल पार्क फिर इसके आगे होगा। ओरंग नेशनल पार्क इसके आगे होगा। नामेरी नेशनल पार्क इसके आगे होगा। काजीरंगा नेशनल पार्क इसके आगे होगा। डिब्रू सैखोवा इसके आगे होगा। दिहिंग पटकई सबसे लास्ट में होगा। तो ये ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट दोनों पूछे जा सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, याद हो गए? नहीं याद हुए, एक बार और देख लो। रायमोना नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरंग, नामेरी, काजीरंगा, डिब्रू सैखोवा, दिहिंग पटकई। चलिए अब चलते हैं, एक और है अरुणाचल प्रदेश। इस अरुणाचल प्रदेश को भी देख लेते हैं, अपने प्यारे से राज्य अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं, कौन कौन से हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नाम सुने भी होंगे। नाम दफा नेशनल पार्क। कौन सा? नाम दफा नेशनल पार्क। नाम दफा नेशनल पार्क। और दूसरा क्या है? मौलिंग। मौलिंग नेशनल पार्क। मौलिंग नेशनल पार्क, नाम दफा नेशनल पार्क। नाम दफा नेशनल पार्क, मौलिंग नेशनल पार्क। ठीक है, तो नाम दफा नेशनल पार्क और मौलिंग नेशनल पार्क। ठीक है, अब हम चलते हैं प्यारे से अपने मेघालय की तरफ। ये अपना मेघालय है। ये मैप हमने ही बनाया है, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो तो थोड़ा सा माफ करिएगा। ठीक है, ये है मेघालय। मेघालय में 2 हमें पढ़ने हैं। एक पढ़ना है, इधर नहीं इधर बनाते हैं तो बेहतर रहेगा। एक पढ़ना है नोकरेक। क्या पढ़ना है? नोकरेक नेशनल पार्क। नोकरेक नेशनल पार्क। और दूसरा पढ़ना है बोल पकरम, बाल पकरम या बोल पकरम, जो भी बोल सकते हो, बाल पकरम। बाल पकरम नेशनल पार्क। नोकरेक नेशनल पार्क, बाल पकरम नेशनल पार्क। नोकरेक और बाल पकरम ये कहाँ के हैं? मेघालय के। नोकरेक, बाल पकरम, नोकरेक, बाल पकरम कहाँ के? मेघालय के। मेघालय के बाद चलेंगे हम मणिपुर में, या पहले नागालैंड देख लेते हैं। ये अपना प्यारा सा क्या है? नागालैंड। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने मैप अपने आप से बनाया है, तो थोड़ा 19-20 हो तो क्षमा करिएगा। नागालैंड, नागालैंड में एक आपको याद रखना है, इन तांकी। इन तांकी नेशनल पार्क। कौन सा? इन तांकी नेशनल पार्क। फिर से लिख दें, कलर चेंज करके, इन तांकी। प्रोनाउंसिएशन शायद कुछ और बोलते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम अपने हिसाब से देख लेते हैं। इन तांकी नेशनल पार्क। यहाँ होलोक गिबन मिलते हैं, गोल्डन लंगूर मिलता है, हॉर्न बिल मिलता है।
ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप कहेंगे तो अगली बार थोड़ा सा विस्तारित रूप से पढ़ लिया जाएगा, किस नेशनल पार्क में क्या इम्पोर्टेंट है और किस नेशनल पार्क में कौन सी नदी है और कौन सा नेशनल पार्क कौन से वाइल्ड इसमें रिजर्व कवर करता है, टाइगर रिजर्व कवर करता है, थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लिया जाएगा, लेकिन आपके कमेंट के बाद ही। अब इसके नीचे आता है आपका हमारा अपना मणिपुर। मणिपुर में 2 याद रखने हैं, कौन कौन से? एक केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और दूसरा क्या याद रखना है? सिरोही नेशनल पार्क। सिरोही जानकर अपने उत्तर प्रदेश या राजस्थान की तरफ मत लगा दीजिएगा, मध्य प्रदेश की तरफ, क्योंकि वहां भी एक शहर है सिरोही नाम से। सिरोही नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, सिरोही नेशनल पार्क, दोनों कहाँ है? मणिपुर में है। मणिपुर में। मणिपुर के बाद क्या आता है? मिजोरम आता है। मिजोरम देख लेते हैं। मिजोरम में पहला है मुरलेन नेशनल पार्क, मुरलेन नेशनल पार्क। और दूसरा है फोन गफू, कुछ ऐसा नाम है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा। फोन गफू नेशनल पार्क, फोन गफू नेशनल पार्क, ठीक है, फोन गफू नेशनल पार्क, ठीक है। अब बचा है एक अपना त्रिपुरा बचे गया अभी, त्रिपुरा भी देख लेते। त्रिपुरा में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? त्रिपुरा में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है राजबरी नेशनल पार्क। क्या? राइटिंग अच्छी नहीं लग रही, चलो, राजबरी नेशनल पार्क, ये कहाँ है? त्रिपुरा में है। और दूसरा है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। क्या है? क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, ये कहाँ है? ये है अपना त्रिपुरा में। ये कहाँ है? ये है अपना मिजोरम में। ये कहाँ है? ये है अपना मणिपुर में। ये कहाँ है? अपना इंताकी, ये है अपना नागालैंड में। ये है अरुणाचल प्रदेश में। ये है मेघालय में। और ऊपर वाला तो आपको पता ही है कहाँ है, असम में। तो ये सभी हो गए, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, हमने नागालैंड में क्या पढ़ा? इंताकी। फिर हमने मणिपुर में क्या पढ़ा? मणिपुर में केबुल लामजाओ सिरोही या सिरोई, जो भी बोल सकते हैं आप, सिरोई भी बोलते हैं, सिरोई, ठीक है। फिर मणिपुर आ जाते हैं, सॉरी मिजोरम आ जाते हैं, मुरलीन और फोंग गफू, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो माफ करिएगा। फिर त्रिपुरा में आ जाते हैं राजबरी और क्लाउडेड लेपर्ड। मेघालय में नोकरेक और बालपक्रम, इसको देख ही लिया, ठीक है। एक बार फिर से देख लें। असम में हमने क्या पढ़ा? रायमोना, मानस, ओरंग, नामेरी, काजीरंगा, डिब्रू सकोवा, दिहंग, पटकई। फिर अरुणाचल प्रदेश में क्या पढ़ा? नामदफा, मोलिंग। नागालैंड में क्या पढ़ा? इंतंकी, केबुल लामजाओ, सिरोय कहाँ है? ये है आपका मणिपुर में, केबुल लामजाओ सिरोय मणिपुर में। फिर हमने मिजोरम में क्या पढ़ा? मोरलीन और फोन गफू। त्रिपुरा में क्या पढ़ा? राजबरी, क्लाउडेड लेपर्ड। मेघालय में नोकरेक और बाल पक्रम, ठीक है। चलिए, अभी यहाँ कहाँ से शुरुआत की थी हमने? हेमिस से। हेमिस कहाँ है? लद्दाख में। फिर किश्तवाड़, दक्षिणगम, सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। मुकुंदरा हिल्स, सरिस्का, केवला देव डिजर्ट, रणथंभौर राजस्थान में। इंदर किला, खीरगंगा, पिन वैली, ग्रेट हिमालय, शिम्बल बारा, ये कहाँ है? उत्तराखंड में। फिर हमने पढ़ा था कलेश्वर और सुल्तानपुर, कहाँ था ये? कलेश्वर और सुल्तानपुर हरियाणा में। दुधवा उत्तर प्रदेश में। वाल्मीकि बिहार में। गोविंद पशु विहार, गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर यानी फूलों की घाटी, नंदा देवी, राजाजी, कार्बेट, ये सब कहाँ हमने पढ़े? ये सब पढ़े हमने उत्तराखंड में। तो हमने इतने सब आज कंप्लीट कर लिए हैं, यानी ये वाला एरिया हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब इसके नीचे वाला हम ये वाला कल नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आपके कमेंट अगर आ जाएंगे तो उम्मीद ये रहेगी कि हम बढ़िया काम कर रहे हैं,
आपके कुछ सुझाव हों कि सर विस्तार से ही कराइए, थोड़ा और चीजें पता चल जाएंगी तो वह भी करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।